बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेसन के अंदर अंडा डालें तो कमाल की रेसिपी बनाएं। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की रेसिपी बनती है और बहुत ही टेस्टफुल बनेगी। जैसे कि बारिशों का मौसम है और बारिशों के मौसम में ये अगर रेसिपी नहीं बनाई तो कुछ नहीं बनाया। तो बहुत ही टेस्टी सी ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे देखिए जी, मैंने ले लिया है एक अदद पैन। ठीक है, पैन के अंदर अब हमने ऐड कर देना है चिकन। ठीक है, यहाँ पे मैंने चिकन 1 kg लिया है। आप चाहें कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, लेग पीस को हमने कट लगा लेने हैं ताकि जो भी हम मिर्च मसाले डालें चिकन के अंदर अच्छी तरह से चले जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी, कट्स मैंने लगा लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर कुछ मिर्च मसाले ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी नमक। ठीक है, आप नमक मिर्च अपने मर्ज़ी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर ऐड करिएगा। और 1.5 टेबल स्पून ही इसके अंदर मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं कर दूँगी ऐड काली मिर्च का पाउडर। ठीक है, 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च जिसे हम दड़ा मिर्च भी कहते हैं। और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं साबुत ज़ीरा ऐड कर दूँगी। ठीक है, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सिरका, वो 2 टेबल स्पून। ठीक है, चाट मसाला भी मैंने ऐड किया था, वो मैं आपको बता नहीं सकी। ठीक है, तो 2 टेबल स्पून सिरका ऐड करने के बाद 2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने ऐड कर देना है सोया सॉस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी, सोया सॉस ऐड करने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून ही चिली सॉस। ठीक है, आप गार्लिक चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं और सिंपल दूसरी चिली सॉस भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये सारी तमाम चीज़ें डाल के अब एंड पे इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी हाफ़ टी स्पून हल्दी। मैंने हल्दी ऐड की है, आप चाहे तो फ्रूट कलर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। चलिए जी, सारे मसाले ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया है हाफ़ ग्लास पानी। ठीक है, हमने चिकन को पहले अच्छी तरह से गला लेना है। ठीक है, हाफ़ ग्लास पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ठीक है, मिक्स करने के बाद अब हमने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए कुक कर लेना है। 15 मिनट के बाद ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और जब हम चिकन पकौड़ा बनाएंगे ना तो ये बहुत ही जूसी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए जी, 15 मिनट हो चुके थे और चिकन हमारा माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा गल चुका था। अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, तो पानी हमने इसका सारा खुश्क नहीं करना। ठीक है, पानी हमने थोड़ा सा इसके अंदर ही रहने देना है। चिकन को अब हमने इसके अंदर से निकाल लेना है और पानी को हमने अलग कर लेना है। पानी के साथ क्या करेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी, चिकन माशाल्लाह से गल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पानी बचा है अब हमने इसकी बनानी है कोटिंग। ठीक है, जो हमने ऊपर चिकन के ऊपर लगानी है। तो चलिए जी, यहाँ पे देखिए जी, ये वही पानी है जिसके अंदर हमने चिकन को गलाया है। ठीक है, ये इसका ये तरीका है कि इसके अंदर हमें ज़्यादा नमक मिर्च मसाले नहीं डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मुझे चिकन के अंदर नमक कम लगा था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया और यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर दी है। ये चीज़ें डाल के अब उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है बेसन। बेसन यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून भर के ऐड कर रही हूँ। ठीक है, और बेसन डाल के अच्छी तरह से हमने इसको कर लेना है मिक्स। ठीक है, ताकि बेसन की गुठलियाँ वगैरह ना बने। यकीन जाने ये बहुत ही कमाल की रेसिपी और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। जब आप इसे बनाएंगे, एंजॉय करेंगे तो आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। तो बेसन डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने इसके अंदर ऐड करना है एक अदद अंडा। अंडा डाल के अच्छी तरह से अंडे को फेंटेंगे ताकि अंडा भी अच्छी तरह से बेसन के अंदर मिक्स हो जाए। ठीक है, आपने बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करना है, कोई भी गुठलियाँ वगैरह ना रह जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी, ज़बरदस्त सा हमारा बैटर जो तैयार हो चुका है, इसको एक साइड पे रखते हैं। और यहाँ पे चिकन जो है, चिकन भी ज़बरदस्त सा ठंडा हो चुका है। गरम गरम चिकन पे ना लगाइएगा, चिकन को ठंडा करके फिर हमने इसकी कोटिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक चिकन उठाऊँगी और इसके अंदर बैटर के अंदर हमने डिप करना है। यहाँ पर आप देख रहे कि कितना हमने थिक बैटर रखना है, ज़्यादा ना ही पतला रखना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा बैटर रखना है। चलिए जी, अब बारी है चिकन को फ्राई करने की। चिकन को फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने पहले से ही रख दिया था चूल्हे पे और यहाँ पे आप ऑयल देख सकते हैं कितना गर्म है। ठीक है, ना ही ज़्यादा ऑयल को गर्म करना है और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। दरमियाना सा हमने ऑयल को गर्म कर लेना है और फ्लेम को बिल्कुल हमने स्लो नहीं करना, दरमियानी सी फ्लेम पे हमने चिकन को फ्राई करना है। एक एक चिकन हम इसके अंदर डिप करके डालते जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त
मज़ेदार से पकोड़े ये बन के तैयार होंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगते हैं और ये चिकन बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा तैयार हो जाता है। ठीक है, तो 2 से 3 मिनट हमने एक साइड से कुक करना है और 2 से 3 मिनट ही हम दूसरी साइड से कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी 2 से 3 मिनट हो चुके थे और चिकन हमारा ज़बरदस्त सा एक साइड से कुक हो रहा है और हमने चिकन को प्यारा सा कलर दे लेना है। उसके बाद यहाँ पे चिकन हमारा रेडी हो जाएगा। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए जी कितनी जल्दी से चिकन पे कलर आ चुका है, क्योंकि चिकन जो है हमारा पहले से ही गला हुआ है, हमें इस पर ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट से चिकन पकोड़े हमारे बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं और बारिश के मौसम में ये चिकन पकोड़े इतने टेस्टी लगते हैं, इतने ज़बरदस्त लगते हैं कि अगर आपने एक दफ़ा बनाए ना तो दिल करेगा कि बार बार ये चिकन पकोड़ा बना के खाया जाए। और कोई इतना टाइम नहीं लगता, फटाफट जल्दी से ये बन के तैयार हो जाते हैं। चिकन पहले से ही गला होता है, जस्ट हमने बस इसको कलर इसका देना होता है। ऊपर जो हमने बेसन की कोटिंग की है बस उस बेसन को ही हमने पकाना है और प्यारा सा कलर देना है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त से चिकन पकोड़े हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए थी कितने ज़बरदस्त, कितने जूसी, कितने अंदर से नरम और ऊपर से इतने क्रिस्पी थे। आप जब ये बनाएंगे आपको खुद ही पता चलेगा ये कितने टेस्टफुल, कितने ज़बरदस्त, कितने मज़ेदार पकोड़े बन के तैयार हो जाते हैं। अगर घर में मेहमान आ जाए तो आप भी इसे जल्दी से तैयार कर सकते हैं, फटाफट से बना के मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं और अपनी तारीफ़ें पा सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग मेरी वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते। इतनी मेहनत मैं आपके लिए करती हूँ लेकिन आप अपना प्यार मुझे नहीं दिखाते। आपके एक लाइक करने से मेरा बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ता है। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।